ना ही तुम्हारी कोई दवा पीऊंगा। अगर तुम सच में इतने बड़े ज्ञानी हो तो मुझे बिना कोई दवा खिलाए पिलाए ठीक करके दिखाओ। यह शर्त किसी भी आम वैद्य के लिए असंभव थी। दवा के बिना इलाज कैसे हो सकता है? लेकिन आचार्य राहुल श्रीभद्र नालंदा की उस महान और उन्नत वैज्ञानिक परंपरा के वाहक थे जहाँ ज्ञान अपने चरम पर था। उन्होंने खिलजी की इस चुनौती को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कुछ दिनों का समय मांगा और जब वे वापस लौटे तो उनके हाथ में कुरान ए पाक की एक प्रति थी। आचार्य ने वह पवित्र ग्रंथ खिलजी को सौंपा और कहा, सुल्तान, आप रोज इस ग्रंथ के कुछ पन्ने पढ़ें। आपको बस इसे पढ़ना है, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी को यह बात मजाक लगी, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। वह रोज कुरान के पन्ने पलटता और पढ़ता और फिर वह हुआ जिसने पूरे दरबार को हैरत में डाल दिया। चमत्कारिक रूप से खिलजी की हालत में सुधार होने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह मौत के मुंह से बाहर आकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। खिलजी हैरान था। उसे लगा कि यह कोई जादू है, लेकिन जब उसे इस जादू के पीछे का विज्ञान पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने अपार आयुर्वेदिक ज्ञान का इस्तेमाल किया था। आचार्य जानते थे कि पन्ने पलटते समय लोग अपनी उंगलियों पर थूक लगाते हैं, इसलिए उन्होंने कुरान के उन पन्नों के कोनों पर एक खास और अत्यंत प्रभावशाली अदृश्य औषधीय लेप लगा दिया था। खिलजी जब भी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगलियों को जीभ से लगाता, वह दवा उसके थूक के जरिए सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। दवा ने अपना काम कर दिया था और उसकी जान बच गई थी। अब जरा सोचिए, अगर किसी आम इंसान की जान कोई ऐसे बचाए तो वह क्या करेगा? वह जिंदगी भर उस वैद्य का एहसानमंद रहेगा। लेकिन खिलजी कोई आम इंसान नहीं था, वह एक असुरक्षित और क्रूर आक्रांता था। इस सच्चाई ने उसे कृतज्ञ बनाने के बजाय एक भयंकर हीन भावना और ईर्ष्या की आग में झोंक दिया। उसका अहंकार इस बात को पचा ही नहीं पा रहा था कि इन भारतीयों के पास उसके हकीमों से कहीं अधिक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और श्रेष्ठ ज्ञान है। खिलजी समझ गया कि वह तलवार के दम पर जमीनों को तो जीत सकता है, लेकिन जब तक यहाँ के लोगों के पास ऐसा अकल्पनीय ज्ञान है, तब तक वह कभी भी मानसिक रूप से इन पर शासन नहीं कर पाएगा। दुनिया के हर क्रूर शासक का एक ही सिद्धांत रहा है, अगर तुम किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसे नष्ट कर दो। इसी घटिया और खौफनाक सोच ने खिलजी के दिमाग में एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसने भारत के सीने में ऐसा खंजर घोंपा जिसका दर्द आज सदियों बाद भी महसूस होता है। उसने तय किया कि वह सिर्फ एक आचार्य को नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था, उस पूरी जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा जहाँ से यह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वह ज्ञान की उस गंगोत्री को खून से लाल करने के लिए निकल पड़ा। बख्तियार खिलजी के अंदर सुलग रही हीन भावना और ईर्ष्या की आग अब एक भयंकर ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। वह यह बात अच्छी तरह समझ गया था कि भारत की असली ताकत उसके राजाओं की तलवारों में नहीं, बल्कि उसके ऋषियों, मुनियों और आचार्यों के मस्तिष्कों में बसती है। जब तक नालंदा जैसी जगह आबाद हैं, तब तक वह और उसके जैसे आक्रांता कभी भी भारतीयों के मनों पर राज्य नहीं कर पाएंगे। एक असुरक्षित शासक जब अपनी बौद्धिक हार मान लेता है, तो वह सबसे पहले